ओनली 5 मिनट की सेशन, हर एक कंपटीशन तैयारी करने वाला अवश्य देखिएगा। चलिए देखते हैं अश्वघोष की रचना। अश्वघोष की रचना में आ जाएगा बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है बोलेगा तो अश्वघोष की रचना है। बोलेगा सौंदर्यानंद किसकी रचना है, सौंदर्यानंद, तो ये अश्वघोष की रचना है। बोलेगा सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है, तो ये अश्वघोष की रचना है। सूत्रालंकार किसकी रचना है, सूत्रालंकार, ये तो अश्वघोष की रचना है। ठीक है, इसमें आपको दिमाग पर प्रेस करेगा और जल्दी याद होगा। अश्वघोष की रचना कौन हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, सौंदर्यानंद हो गया, सारिपुत्र प्रकरण हो गया और सूत्रालंकार हो गया। बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, ये अश्वघोष की रचना हो गया। अब आते हैं देखिए कारकोट वंश और उत्कल वंश, लोहार वंश। देखिए तो इसमें पूछता है कि राजतरंगिणी में जो है ये कश्मीर के 3 वंश का नाम मिलता है, जो कौन कौन है, तो कारकोट वंश है, उत्कल वंश है, लोहार वंश है। किसमें मिलता है, तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में कश्मीर के 3 इतिहास, कहाँ के 3 इतिहासकार हैं, कश्मीर के 3 गो वंश हैं जिनका नाम मिलता है राजतरंगिणी में। तो कारकोट वंश, उत्कल वंश, लोहार वंश। ठीक है, अब पूछेगा लोहार वंश के शासक जयसिंह के दरबारी कवि कौन था। लोहार वंश का एक शासक था जयसिंह, उसका दरबारी कवि कौन था, तो कलहन। तो इसमें क्वेश्चन बना कि राजतरंगिणी कहाँ का, तो कश्मीर का इतिहास के बारे में। इसमें 3 वंश, कारकोट वंश, उत्कल वंश और लोहार वंश। ठीक है, अब आते हैं सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील जो है, सुदर्शन झील से संबंधित 4 शासक हैं। ठीक है, सुदर्शन झील पहला हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हो गया, ये सुदर्शन झील का निर्माण किसको दिया था ये पूछा जाता है, तो पुष्पगुप्त वैश्य को निर्माण करने के लिए जिम्मेदारी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य सुदर्शन झील से संबंधित हैं, जो चंद्रगुप्त वैश्य को निर्माण करने के लिए दिए थे। दूसरा है अशोक। अशोक ने निर्माण करने की जिम्मेदारी तुषास को दिए थे। अशोक किसको दिए थे, तुषास को। तीसरा है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुविशाख को जिम्मेदारी दिए थे। रुद्रदामन किसको दिए थे, सुविशाख को। चौथा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त या चक्रपाली को दिए थे। तो चंद्रगुप्त पुष्पगुप्त वैश्य का जिम्मेदारी दिए थे सुदर्शन झील निर्माण करने के लिए। अशोक ने तुषास को दिए थे, रुद्रदामन ने सुविशाख को, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को दिए थे। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा सुदर्शन झील से कौन कौन संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और ये स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट कह रहा है विक्रमांक देव चरित्र के रचना कौन है। विक्रमांक देव चरित्र के रचना बिल्हन। ठीक है, ये विक्रमांक देव चरित्र पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया है, बिल्हन ने किया है। बिल्हन ने किया, विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन ने किया है। इसमें चालुक वंशीय शासक विक्रमादित्य 6 के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है। ठीक है, विक्रमादित्य 6 के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है, चालुक वंशीय शासक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कलिंग संवत, शक संवत, हर्ष संवत, हिजरी संवत, कलचुरी संवत। ठीक है, तो देखिए कलिंग संवत जो है ये कब आया था, तो 3102। कलिंग संवत जो है 3102 BC में, यानी ईस्वी में। ठीक है, कलिंग संवत ईसा पूर्व में हो जाएगा। कलिंग संवत कब आया था, 3102 BC। BC मतलब ईसा पूर्व में कलिंग संवत आया था। हर्ष संवत कब आया था, तो 606 AD में आया था। हर्ष संवत बोलेगा तो 606 AD याद रखिए, AD मतलब ईस्वी और BC मतलब ईसा पूर्व। कलिंग संवत 3102 BC, हर्ष संवत 606 AD में। ठीक है, आप लोग जानते होंगे विक्रम संवत कहेगा तो 57 BC, शक संवत कहेगा तो 78 AD। ठीक है, वो सब आप जानते होंगे। उसके बाद हिजरी संवत कहेगा तो 622 ईस्वी। ठीक है, हिजरी संवत 622 ईस्वी। कलचुरी संवत बोलेगा तो 248 ईस्वी, कलचुरी संवत। चालुक विक्रमी संवत बोलेगा तो 1076 ईस्वी, चालुक विक्रमी संवत 1076 ईस्वी में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। धन्यवाद।